क्लास 9 में लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग कर चुके हैं। अगला टॉपिक है ट्रायंगल। ठीक है, आज के सेशन में हम ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रायंगल कहते किसको हैं? ट्रायंगल जो हो गया एनी प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ए प्लेन फिगर bounded by 3 line segments is called triangle. ओके, 3 लाइन सेगमेंट से जो घिरा हुआ फिगर बनता है इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अब इसमें क्या क्या चीज आता है पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल में? वर्टिसेज 3 वर्टिसेज होते हैं ट्रायंगल में। कॉर्नर या वर्टिसेज कितने होते हैं? 3। एक है इस डायग्राम में वर्टेक्स है ए, बी एंड सी। नेक्स्ट है एंगल्स भी 3 होते हैं। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। साइड्स भी 3 होते हैं। ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होता है एक अकॉर्डिंग टू साइड और दूसरा अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल। The triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle. किसी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड बराबर आ जाए तो क्या कहलाएगा? इक्विलैटरल। If AB equal to BC equal to CA देन ABC क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज ऑफ 60 degree. It means what? Angle A equal to angle B equal to angle C is equal to 60 degree. इक्विलैटरल का प्रत्येक एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है। सेकंड हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? द ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल, जिसमें 2 साइड बराबर हो। जिस ट्रायंगल का 2 साइड बराबर हो उसको क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि अगर कोई भी 2 साइड बराबर हो, इफ AB equal to AC, then triangle ABC is isosceles triangle. अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जो 2 साइड बराबर है उसका अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा। अब जैसे देखिए AB है तो AB का अपोजिट एंगल कौन होगा? साइड AB का अपोजिट एंगल C और साइड AC का अपोजिट एंगल B। साइड BC का अपोजिट एंगल A। इसमें इक्वल साइड कौन है? AB और AC। ठीक है, तो AB और AC इक्वल साइड है तो इसका अपोजिट एंगल
क्या होगा, इक्वल होगा। याद रखना है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स, साइड्स अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर साइड इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। और इसी का कन्वर्ट अगर आपको क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे यहां देखिए मैंने क्या लिखा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। गिवन यदि आपको गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट मीन्स व्हाट, ए बी का अपोजिट एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल बी बराबर होगा। ठीक है, और इसी का कन्वर्ज भी पॉसिबल है। कन्वर्ज क्या हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, तो हमने पढ़ा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। इसी का कन्वर्ज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ये ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एंगल ए बराबर दिया एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, तो एंगल ए का अपोजिट साइड कौन होगा, बीसी, और बी का अपोजिट साइड कौन होगा, एसी। बात समझ में आए। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होता है तो उसका अपोजिट एंगल बराबर होगा। अगर एंगल बराबर दिया हुआ है तो उसका अपोजिट साइड बराबर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में थर्ड पॉइंट क्या है, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल क्या होगा, वह ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स डिफरेंट लेंथ का हो। ठीक है, द ट्रायंगल whose all sides are of different length is called scalene triangle. This one triangle ABC, ठीक है, here AB not equal to BC not equal to AC. All sides are of different length. That's why triangle ABC will be scalene. ठीक है, अब इसमें क्या है, all sides are of different length है, तो each angle measure is also different. ठीक है, in scalene triangle all angles are in a scalene triangle the measure of all angles are also different. यानी कि इसका न साइड बराबर होता है न एंगल बराबर होता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, इसमें फर्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, जिस ट्रायंगल का कोई एक एंगल राइट एंगल हो, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। द ट्रायंगल हुज एनी वन
angle is right angle, it means is of 90 degree, is called right angled triangle. Right angled triangle. ठीक है. As for example, ABC. Angle B 90. Since angle B 90, therefore triangle ABC क्या हो जाएगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा. ओके. 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं. क्या कहते हैं? साइड्स अपोजिट टू 90 डिग्री इन राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस. अच्छा, एक बात क्लियर है कि एबीसी ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अदर दो जो बचा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल. चूंकि ये 90 है और इस दोनों का सम 90 होगा, तब जो है ट्रायंगल का एंगल 180 पूरेगा, है ना. इस दोनों का सम 90 आना चाहिए और इस दोनों का सम 90 आने का मतलब है कि ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है. ठीक. इन राइट एंगल ट्रायंगल, in right angle triangle, one angle is of 90 degree and other two angles are acute. एक एंगल 90 होगा और अदर दो जो होगा वो डेफिनेटली एक्यूट होगा. ओके. सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है. Obtuse angled triangle. Obtuse angle triangle है the triangle whose any one angle is obtuse angle. The triangle whose any one angle is obtuse angle is called obtuse एंगल ट्रायंगल. ठीक है. अब जैसे देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है. एंगल बी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है. तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया. अब ये 180 से छोटा बट 90 से बड़ा होगा, है ना. इसमें भी ए और सी क्या होगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा. ठीक है. इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल. क्लियर. अब हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना. जैसे मीडियन है, अल्टीट्यूड है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आता है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, है ना, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, उस सब के बारे में जानेंगे. ठीक है. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं मीडियन. ठीक. मीडियन. मीडियन. द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग midpoint of a side to opposite vertex of a triangle is called median. किसी ट्रायंगल में
किसी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। मान लीजिए कि ये बीसी है, बीसी लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट मानिए कि डी है ना। हियर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। तो मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से, यानी इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा, बीसी का अपोजिट वर्टेक्स ए, तो ए से ज्वाइन कर देंगे तो एडी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। अगर एसी का मिड पॉइंट है ई, तो एसी का अपोजिट साइड वर्टेक्स, एसी का मिड पॉइंट ई है, तो एसी का अपोजिट वर्टेक्स बी से अगर ई को ज्वाइन कीजिएगा तो बीई भी मीडियन कहलाएगा। अगर एबी का मिड पॉइंट एफ है, तो एफ को अपोजिट वर्टेक्स यानी सी से ज्वाइन कीजिएगा तो सी एफ हो जाएगा मीडियन। हम क्या देख रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है, तो 3 मीडियन तैयार होगा। देयर आर 3 मीडियंस इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, ठीक है। all the 3 medians of a triangle are concurrent, यानी एक पॉइंट से पास करता है। मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट, इट मीन्स मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। ओके, तो सेंट्रॉयड क्या हो गया, सेंट्रॉयड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बेहतर है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहिए इसको, चूंकि 3 है। अगर देखिए दो ही, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, आपके पास 2 मीडियन है ना, तो 2 मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सेंट्रॉयड हो जाएगा, क्योंकि तीसरा मीडियन हमेशा इसी से पास करेगा। इसका प्रूफ भी है, हम लोग आगे प्रूफ देखेंगे इसका। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। क्लियर, यानी वो क्या हो गया, सेंट्रॉयड, ठीक है। यानी इन एबव फिगर एडी बीई सी एफ आर मीडियंस एंड ओ इज सेंट्रॉयड। अब एक और चीज ध्यान रखने की चीज है ना, मेंसुरेशन में कुछ क्वेश्चन में इसका यूटिलाइज आप लोगों को आएगा कि सेंट्रॉयड जो है ईच मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये नोट कर लिए होइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए नोट, एक बात याद रखना है, सेंट्रॉयड divides each median into 2:1 रेशियो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एडी मीडियन है, ओ सेंट्रॉयड है, तो एओ ओडी का रेशियो क्या होगा, 2:1। एओ ओडी का रेशियो 2:1। उसी तरह से बीओ ओई का रेशियो भी 2:1, CO OF का रेशियो 2:1 होगा। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। का अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड, अच्छा। सेंट्रॉयड में एक चीज आप देख लिए, ये है ना,
और सेंट्रॉयड में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, सेंट्रॉयड ऑफ ए मिड, सेंट्रॉयड जो होता है हमेशा एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल होता है, सॉरी इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल होता है ना, इसको याद रखना है। इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल मतलब सेंट्रॉयड जो होगा वो ट्रायंगुलर रीजन के अंदर होगा, ट्रायंगल से बाहर नहीं होता है। अल्टीट्यूड, द लाइन सिगमेंट, ऐसा करें, द परपेंडिकुलर लाइन सिगमेंट, द परपेंडिकुलर लाइन सिगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू अपोजिट sides in a triangle is called altitudes। ठीक, और अल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों एक साथ समझा देते हैं, ऑर्थो सेंटर। अल्टीट्यूड कितना होगा, अल्टीट्यूड का डिफिनीशन है परपेंडिकुलर लाइन सिगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। अब वर्टेक्स 3 है तो तीनों वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर लाइन अपोजिट साइड पे खींच सकते हैं, तो अल्टीट्यूड भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। जहां पर वो अल्टीट्यूड मीट करेगा उस पॉइंट को कहेंगे ऑर्थो सेंटर। ओके, यानी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब यहां देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है, पॉइंट ए है, बी है, वर्टेक्स सी है, ठीक है। ए से अगर एडी परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डाले तो एडी क्या हो गया, अल्टीट्यूड। बी से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं बीई, तो बीई क्या हो गया, अल्टीट्यूड। और सी से आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो सीएफ क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड, ठीक है। और ये पॉइंट वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो यहां क्या देखें, ऑर्थो सेंटर जो है इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल है, क्या है ये, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, ये एबीसी है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर खींचिए बीसी पर, तो यही AB ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। और सी से AB पे परपेंडिकुलर खींचिए तो ये CB लाइन ही हो जाएगा, ठीक है। और B से AC पे परपेंडिकुलर खींचिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो A से अल्टीट्यूड AB, C से अल्टीट्यूड CB, B से अल्टीट्यूड BF। तो इसका अल्टीट्यूड कहां मिल रहा है, राइट एंगल वाले वर्टेक्स पे मिल रहा है, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकला, ऑर्थो सेंटर ऑफ, है ना, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल इज इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। नहीं, इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल कंटेनिंग राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर वही वर्टेक्स हो जाता है जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल एग्जिस्ट करता है। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया बेटा, ए बी सी। अब ए से जैसे ए से इसमें एडी परपेंडिकुलर डालें, तो ए से जो परपेंडिकुलर खींचिएगा वो ध्यान दीजिए कहां जाएगा, ट्रायंगल के बाहर में हो जाएगा, ये बीसी के प्रोड्यूस्ड पार्ट पे एग्जिस्ट करेगा जी, ठीक है। तो ये एडी अल्टीट्यूड हो गया, एडी क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, है ना, किस बेस के लिए, बीसी बेस के लिए, ठीक है। बीसी बेस के लिए अल्टीट्यूड कहां से खींचेंगे, अपोजिट वर्टेक्स यानी ए से ही खींचेंगे, जो कि अल्टीट्यूड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, ए बी बेस के लिए अल्टीट्यूड कहां से खींचिएगा, सी से ही ना खींचिएगा। यहां देखिए ये कहां आ गया, ईबी एक्सटीरियर हो गया। मतलब क्या हम लोग देख क्या रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाने वाले आर्म पे अल्टीट्यूड जो खींचते हैं तो दोनों ही अल्टीट्यूड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल आ जाता है, क्लियर। तो ये एफ हो गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अब थर्ड वर्टेक्स ट्रायंगल का बच रहा है बी, अब बी से परपेंडिकुलर खींचिए, बी से परपेंडिकुलर खींचिए, ठीक है, बीई। अब ये तो मिल नहीं रहा है, इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा तो ये मिलेगा इस पॉइंट पे। तो ए से अल्टीट्यूड, एडी अल्टीट्यूड इसको भी प्रोड्यूस किए, सी से सीएफ अल्टीट्यूड इसको भी प्रोड्यूस किए, बी से बीई अल्टीट्यूड इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किए, तीनों कहां मिला, इस पॉइंट पे, इसका नाम ओ दे देते हैं। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर। डिसीजन क्या निकला कि ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एक्सटीरियर में होता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल इज exterior of the given triangle. Okay, pause the video and note it. नेक्स्ट है आपका इन सेंटर। इन सेंटर क्या हो गया, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल यानी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ internal bisectors of angles of a triangle is called in center, ठीक है। इन सेंटर से रिलेटेड एक बात ध्यान देना है कि इन सेंटर, ओ इन सेंटर है, तो ओ से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, ओ से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तीनों साइड पे, तो ये परपेंडिकुलर तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर्स drawn from in center
सेंटर टू वे perpendicular drawn from in center to sides of triangle are always equal। ठीक है, यानी फिगर में क्या हो गया, ओडी ओई और ओएफ क्या हो, इक्वल होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे ये ट्रायंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये ओ इन सेंटर हो गया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, यहां देखिए, अब ओ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ओ से आप छोड़िए, ऐसे देखिए, ओ अगर इन सेंटर है, ठीक है, ओ से आप ओडी परपेंडिकुलर डाले, ओ से ओई परपेंडिकुलर डाले, ओ से ओएफ परपेंडिकुलर डाले, तो अभी आप क्या पढ़े, तीनों बराबर होता है ना। तो तीनों जब ओडी ओई ओएफ इक्वल है, तो ओ को सेंटर और ओडी को रेडियस मान के अगर आप सर्किल खींचिएगा तो ये इस तरह से पास करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं इन सर्किल। क्या कहते हैं, इन सर्किल। द सर्किल है ना, ठीक है, लाइज इन ए ट्रायंगल, ठीक है, हुज द सर्किल लाइज इन ए ट्रायंगल सच दैट all the sides of a triangle are tangents to circle is called in circle। ठीक है, अब ओ इन सेंटर है, ओडी ओई ओएफ इक्वल है, मतलब रेडियाई हो जाएगा सर्किल का, इसीलिए सर्किल जो है ओडी ओई ओएफ से पास करता है, और इसमें साइड क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है, साइड टेंजेंट ऑफ सर्किल बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सरकम सेंटर। नेक्स्ट क्या है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, जिस पॉइंट पर कटता है उसी को कहते हैं